गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लेसन नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 5 है। इसमें क्या दिया है, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये बता दूं कि आपको जो है एक घनाकार होता है, जो घनाकार होता है उसकी छह भुजाएं क्या होती है, समान होती है, बराबर। और उस किनारे के एक भाग के बराबर होता है उसका अर्धगोलाकार गड्ढे का क्या होता है, एक भाग का वो त्रिज्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे, मतलब जो अर्धगोले का व्यास है ना, तो जो घनाकार घन का एक भुजा है वो गोले का क्या है, व्यास है। तो अब हम चलते हैं, आपको समझाते हैं पहले फिगर से, फिर हम सवाल लगाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, इस पे ये घनाभ है, एक हमारा ये क्या है, घनाभ है। घनाभ में क्या होता है, घन की छह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। कितनी भुजाएं, छह भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है 6a²। ठीक है, अब ये है, अब हम इसको ए मिला देते हैं यहां, इसको हमने यहां पे मिला दिया। ठीक है, इसको मैं यहां पे मिला दिया, ठीक, और इसको मैं यहां से मिला दिया, और इसको मैं यहां से मिला दिया। ये अपना घनाभ है, क्या है, घनाभ है। अब यहां पे लिख लेते हैं, माना घनाकार का ब्लॉक का एक भुजा बराबर यल सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक भुजा यल सेंटीमीटर हो गई हमारी, यहां से यहां तक, तो सभी भुजाएं यल सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले यहां पे घनाकार का हम क्या निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लीजिए क्या हुआ है, काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का भाग का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठफल बराबर। अब हम क्या करते हैं, एक घनाकार के अंदर हम एक जो है फलक लगाते हैं। देखिए ये फलक अगर हम लगाते हैं इस तरह से, बराबर, इस तरह से हम लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है एक फलक है, यहां पे काट के लगाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये, ठीक है। अब हमारा ये आपको बता दूं कि जो घनाकार है उसके ऊपर वाले भाग में, घनाकार में 6 भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग में क्या है, काट के गड्ढा बनाया गया। मतलब ये मान लीजिए ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग है, इसमें जो है काट के एक क्या बनाया है, अर्धगोलाकार बन गया। ठीक है, एक अर्धगोलाकार बन गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इस गोले के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो 5वां भाग है उसके आधार का क्षेत्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर नीचे के भाग का हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, पहले नंबर 1 पॉइंट, पहले सबसे पहले हम घन का जो है, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और दूसरी पॉइंट क्या करेंगे, ये जो गड्ढा बनाया गया है 5वें भाग में, सॉरी 6ठे भाग में जो गड्ढा बनाया गया है ये भाग, इस तो हमारा ऊपर के आधार के भाग का हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या, आधार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
ठीक है, आधार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर क्या करेंगे, यहां पे जो नीचे दिया हुआ भाग वो क्या करेंगे, अर्धगोले का, यहां पे फिर तीसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट माने रखता है। हमने आपको 1 से 4 सवाल बताया है, सब में यह सूत्र लागू हुआ है। तो सबसे पहले हम घन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, घन के वक्र पृष्ठ में से आधार के वक्र पृष्ठ को घटा देंगे और गोले के अर्धगोले का वक्र पृष्ठ को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा पूरा घनाभ का शेष बचे हुए भाग का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, यहां घनाकार का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 6l स्क्वायर। ऐसा नहीं है दोस्त कि आप भुजा का मान यल ही मानिए, उसको p भी मान सकते हैं, q भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, आपको दिमाग में जो चलता होगा आप मान सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक भुजा यल मान लिया है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब हमारा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले अर्धगोले का व्यास ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या बाद में। अर्धगोले का व्यास बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, अर्धगोले का व्यास जो है, जो किनारे का एक भाग है वही जो है अर्धगोले का व्यास है, तो हमारा कितना हो गया, व्यास यल हो गया। कितना हो गया, व्यास यल हो गया। ठीक है, तो हमारा त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यल बटा 2 हो जाएगा, यल बटा 2। आर बराबर कितना हो गया हमारा, यल बटा 2। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो गई, आर बराबर यल बटा 2। मैं यहां नोट कर लेता हूं, आर बराबर यल बटा 2 हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे इसको मिटा देता हूं दोस्त, बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं शेष क्या बोल, शेष बचे भाग का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिख लेते हैं, घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, फिर प्लस क्या हो जाएगा इसमें, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए, घनाकार का हमने क्या निकाल दिया, वक्र पृष्ठ 6l स्क्वायर निकाल दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है, माइनस अर्धगोले का आधार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे हम, अब यहां पे 6l स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस त्रिज्या, अब हमारा इसमें से ये प्लस है माइनस है, तो हमारा प्लस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, बटा कितना हो गया, इसके पाई आर स्क्वायर हो गया, बराबर 6l स्क्वायर प्लस पाई आर का मान कितना दिया है, यल बटा 2 दिया है का होल स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आ गया, बराबर हम क्या करेंगे, 6l स्क्वायर लिखेंगे प्लस पाई यल स्क्वायर बटा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं इन दोनों भागों का, इसके बटे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लघुत्तम कितना हो जाएगा, बराबर 24l स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, पाई यल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुल के बटे कितना हो गया, 4। अब हम इसमें से देख लीजिए, यल स्क्वायर और यल स्क्वायर कॉमन है, तो हम यल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं।
यल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब हमारा कोष्टक में क्या बच जाएगा दोस्त, यहां पे लिखता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे। यहां पे क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर हम कितना लिख सकते हैं, अब हमारा कितना, यल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यल स्क्वायर कॉमन लिया, अब ये दोनों के बटे 4 है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब कोष्टक में हमारा कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे यल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ 24 अब प्लस कितना हो गया हमारा पाई, 24 प्लस पाई बटा कितना, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं एक बार एक टॉपिक आपको फिर समझा देता हूं। क्या दिया है, यहां पे क्या दिया है, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक का अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार में, अर्थात हमारा जो घनाभ है ना, ये 6 घनाभ में 6 भुजा आती है, 6 को में से एक भुजा को काट कर हमारा अर्धगोला फिट किया हुआ, ठीक है। तो हमारा कितना भाग बचा, 5 भाग बचा, कितना 5, और जो छठा भाग है उसमें हमारा जो है ये सब क्वेश्चन का उसमें समाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम घनाकार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा ज्ञात कर लेंगे 6 भुजा का, उसमें हमारा क्या हुआ है, एक अर्धगोला जो है उसमें घुसाया हुआ है, ठीक है। तो जो अर्धगोला का ऊपर का भाग क्षेत्रफल है, ठीक है, जो ऊपर का क्षेत्रफल है ये हम निकाल देते हैं आधार का। तो हमारा ये भाग का जब हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें अर्धगोले का हम जो है ये जो घुसा हुआ है इसमें काट के निकाला गया है, इसमें जो घुसा हुआ है इसको प्लस कर देंगे तो हमारा पूरा घनाभ का शेष बचे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 6 गुणे मैंने भुजा मान लिया है यल सेंटीमीटर, तो 6 यल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, 6 यल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का, किसका, अर्धगोले के आधार का, ये ध्यान रखना, अर्धगोले के आधार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब प्लस क्या करेंगे, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके, अर्धगोले के। अब हम क्या करते हैं, हमारा सूत्र है 6 यल स्क्वायर, ये हमारा निकल गया है, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम 6 यल स्क्वायर है, अब यहाँ पे प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, हमारा कितना आ गया, प्लस ज्यादा है तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 6 यल स्क्वायर प्लस पाई, आर का मान यल बटा 2 हो गया, ठीक। अब हमारा कितना होगा, 6 यल स्क्वायर प्लस पाई यल स्क्वायर बटा कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो 6 चौका 24 हो गया, यहाँ पे 24 यल स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना हो गया, पाई यल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बटे 4 है, तो इसमें से यल कॉमन है, तो यल स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे 4 लिख दिया। अब कोष्टक में क्या बच जाएगा हमारा, यल स्क्वायर यहाँ से निकला तो 24 हो गया, यहाँ से यल स्क्वायर निकला तो कितना हो गया, पाई हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, यल स्क्वायर बटा 4 कोष्टक में 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों हम इसका जो है क्या करते हैं, वक्र से बचे हुए शेष भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।